हर हर महादेव। दोस्तों, अधिकतर इंसान यह जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने ज्ञानकूप नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कथा को पूरा जरूर सुनें और अपने घर में शेयर करना ना भूलें। शिव पुराण के कोटे रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु दुरूह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण काम भी किया करता था। मैं प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चुड़ियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भी का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भी तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। आथा मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब आपका पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी जवानी वहां आए, जिसे देखकर उस भी आपको बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बार का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलवेट पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वे भी याद नहीं जानता था। इस तरह उछल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याघ्र का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर ऋणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। आठ को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हैं? मेरे सामने सच सच बताओ। लेने की बातें सुनकर वे ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, आथा तुमको मारकर मैं उनकी भूख में जाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्यास का भय दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भी को वर्णन ताने देख हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूं। ऐसा विचार कर उक्रेनी बोली, व्याध मेरी मां से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पूर्ण होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। व्याप्त तुम मेरी इस बात को में ठाना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नजरों से जल की धाराएं गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। श्रेणी के ऐसा कहने पर जब याद ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो ऋणी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हो जिससे पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि बेड़ बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करें तो उसे जो पाप लगता है, पति किया क्या का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, कि ये हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाओ यदि लौट करना। इस तरह अनेक शपथ जब श्रेणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्यास ने उस पर विश्वास करके कहा,
अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह नहीं बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला प्रहार व्यास के जाते जाते ही बीत गया। तब उसे की बहन दूसरी है न, जिसका पहली में स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं वाहन को तरकश खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरी। उसके द्वारा महात्मा शंभु ही दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी वे आपके लिए शुभ नहीं हो गई। श्रेणी ने उसे वाहन खींचते देख पूछा, फर्नीचर यह क्या करते हो? याद में पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुत्तों को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिंदी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। आठ में एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। लेने की बात सुनकर व्याध बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। व्यास की बातें सुनकर हैरानी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर न हो तो अपना सारा पुण्य हार जाओ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोलकल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है। माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सोना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपनी दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं लौटकर करना श्रेणी के ऐसा कहने पर व्यास ने कहा, जाओ। उसके बाद हिलने जल पीकर हठ पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी बेहद के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर ऋणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जहां व्याध उसे की खोज करने लगा, इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वे आपको बड़ा हर्ष हुआ और वे धनुष पर बाण रखकर उसे मार डाले को उद्धत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वर्ष को जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने व्यास की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्यास की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हो, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोग की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर व्यास मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय को शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्यास की बातें सुनकर हिरण बोले, व्यास में जो कुछ कहता हूँ से सुनो, मुझ पर असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी छोटी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर रहा हूँ। उसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता। जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्री तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट करना। उसकी बात सुनकर व्यास ने कहा, जा शीघ्र लौटना। बिहार के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास्ते बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वह अवश्य जाना चाहिए। इस विषय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए
उत्सुक हो गए। उस समय जेटली ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यही रहे। उसकी बात सुनकर छोटी रानी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हो, इसलिए आज मैं आपके पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ हो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर दोनों ही नहीं बोले, प्रभु पति के बिना जीवन को धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं यूसुफ पठान को प्रस्थान किया, जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख व्याध को बड़ा खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर करे, इससे शिव के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। स समय भी आपका सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों ही और हिरण बोल उठे, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक कर। उनकी बात सुनकर वे आपको बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाह आते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने वाहन रोक लिए तथा रंगों से कहा कि वे सब धन्य हैं, तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह बहुत था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह था यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, साथ ही ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।